पूरे विश्व भर के लोगों से मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन है कि आज पूरे विश्व भर में जो कोरोना महामारी आई हुई है, यह एकमात्र हम मनुष्यों के ही घोर पाप का परिणाम है। हम सब मनुष्य लोग अपने इस चमड़े की जीभ को तुष्ट करने के लिए प्रतिदिन पूरे विश्व भर में करोड़ों अरबों मछलियों को जल से बाहर निकाल देते हैं और वो सारी मछलियाँ पानी के लिए तड़प तड़प करके मर जाती हैं। आज उसी पाप का परिणाम है कि लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के मर रहे हैं। हम सब मनुष्य लोग अपने इस छोटे से चमड़े की जीभ को स्वाद देने के लिए प्रतिदिन पूरे विश्व भर में न जाने कितने निर्दोष बेजुबान मुर्गे मुर्गियों बकरे और बकरियों के गर्दन पर छुरियां चला देते हैं, उनको मौत के घाट उतार देते हैं। बेचारे वो चिल्लाते रह जाते हैं, तड़पते रह जाते हैं, अपने प्राण की भीख मांगते हैं। वे अपनी भाषा में हमसे कहते हैं, मुझे मत काटो, मैंने आपका क्या गुनाह किया, हमने आपके घर पे चोरी नहीं किया, आपसे भोजन नहीं मांगा, मुझे क्यों काट रहे हो। चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, प्राण की भीख मांगते हैं। लेकिन हम सब लोग अपने इस जीभ को स्वाद देने के लिए इतने अंधे और बहरे हो चुके होते हैं कि हम सबको अपने चक्कर में जो है उन निर्दोष पशुओं का पुकार सुनाई नहीं देता। आज उसी का परिणाम है, उसी पाप का परिणाम है कि लोग जो है हॉस्पिटलों के बाहर अपने प्राण की भीख मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। जैसे हम निर्दोष पशुओं का पुकार नहीं सुनते, वैसे आज हम मनुष्यों का भी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। यद्यपि ये कहने में मुझे बहुत दुख लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, कहना पड़ रहा है। कहते हैं कि जैसे पत्थर अपने ही वजन के कारण पानी में डूब जाता है, वैसे ही मनुष्य अपने ही पाप के कारण दुख पाता है। आज पूरा विश्व कोरोना के महामारी से त्रस्त है, अस्त है, व्यस्त है, दुखी है। ये हम मनुष्यों के पाप का ही परिणाम है। पहले हर घर में 10-10, 20-20 देसी गायें होती थीं। आज देसी गाय ढूंढने पर भी नहीं मिलती। वो सारी देसी गाय कहाँ गई? हम सब लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में उन सारे देसी गायों को कत्लखाना में भेज दिया। कसाईयों ने उनको काट दिया और हम सब लोग उसको खाकर ख़त्म कर दिया। उन गायों का इस धरती पर खून गिरा, वो सब चिल्लाई, चीखी, कराही, उन सब का दंड कौन भोगेगा? हम मनुष्यों को ही भोगना पड़ेगा और हम सब लोग भोग रहे हैं। आज जो है अगर गाय बछड़ा को जन्म दे दे तो लोग उसको अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन वही गाय अगर बैल को जन्म दे देती है तो लोग कुछ ही महीनों के बाद उस बैल को घर से निकाल देते हैं। वो बैल अपना पेट भरने के लिए किसी के खेत में जाता है तो लोग जो है मार मार कर उसका टांग तोड़ देते हैं, कुछ लोग आँख फोड़ देते हैं, कुछ लोग उसका गर्दन ही काट देते हैं। और कुछ कसाई लोग तो उसको उठा के कसाई घर में लेकर चले जाते हैं। अब उस निर्दोष पशुओं के ऊपर जो हम मनुष्य अत्याचार कर रहे हैं, उसका दंड कौन भोगेगा? हम सबको ही तो भोगना पड़ेगा ना। आज जो है जो धरती माता हम सबको अनाज देती है, धान देती है, गेहूँ देती है, तो आज के लोग जो है धान और गेहूँ को तो ऊपर ऊपर से काट लेते हैं, बाकी उसका जो पेड़ होता है, डंठल होता है, उसमें लोग जो है तुरंत आग लगा देते हैं। अब उस खेत में न जाने कितने सारे असंख्य चींटियाँ, कीड़े मकोड़े रहते हैं। वो सारे कीड़े मकोड़े उस आग में झुलस झुलस के तड़प तड़प के मर जाते हैं। उन सब पाप का फल कौन भोगेगा? हम सब मनुष्यों को ही भोगना पड़ेगा और भोग रहे हैं कि हम सब लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में इतने अंधे और बहरे हो चुके हैं कि हम सब लोगों को अपने सुख सुविधा और स्वार्थ के सामने जो है हमको किसी का दुख और दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। और जब मनुष्यों को किसी का दुख दर्द नहीं सुनाई देता ना, तो ऊपर वाले को उसका दुख दर्द जरूर सुनाई देता है। तो मेरा सब कुछ कहने का मतलब ये है
कि आज पूरे विश्व भर में जो कोरोना की महामारी आई है और रोज़ प्रतिदिन हजारों लाखों लोगों की जान ले रही है, ये हम सब मनुष्यों के पाप का ही परिणाम है। इसीलिए मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आप सब लोग अब तो पाप करना छोड़ दीजिए। नहीं तो अगर अभी भी हमने पाप करना नहीं छोड़ा तो आज तो ऐसी बीमारी आई है कि हम मास्क लगा लेंगे, घर में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो कुछ हद तक बच जाएंगे। लेकिन अगर अभी भी पाप नहीं छोड़ा हम लोगों ने तो वो दिन दूर नहीं कि ऐसा बीमारी आएगा कि पूरा हवा ही जहरीला बन जाएगा, पूरा पानी ही दूषित हो जाएगा। फिर हम सब लोग कैसे बचेंगे? उस समय इस पृथ्वी पर पूरा लाशों का पहाड़ लग जाएगा। इस समय तो हमारे लाशों को जलाने के लिए कोई है, उस समय कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। इसीलिए अब तो कम से कम पाप छोड़ दीजिए। अब तो कम से कम निर्दोष पशुओं के ऊपर अत्याचार करना छोड़ दीजिए, उनको मारना, उनका मांस खाना छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कहता मीरा, तुलसी, सूरदास, रहीमदास की तरह बड़े संत बन जाइए, मत बनिए संत, लेकिन कम से कम इंसान तो बनिए, मानव तो बनिए, अपने भीतर मानवता तो लाइए। जो व्यक्ति अपने चमड़े की जीव को तुष्ट करने के लिए निर्दोष पशुओं की हत्या करते हैं, उनका मांस खाते हैं, वो वास्तव में मानव हो ही नहीं सकते।